नमस्ते दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। मेरे क्लाइंट है, शी इज़ फीमेल और अराउंड 50-52 साल की उनकी एज है। 50 से 52 साल अप्रॉक्स। एग्जैक्ट मुझे डेट ऑफ बर्थ उनकी याद नहीं है। उनका एक बच्चा है, लड़का है। लड़के के जीवन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो है वो लड़के के मैरिज से रिलेटेड है। मैरिज मैरिज हो गई है, इट इज़ डन, बट वाइफ के साथ में बन नहीं रही है। तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम माँ के चार्ट से क्या देख सकते हैं कि बच्चे के जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है रिगार्डिंग मैरिज, और साथ के साथ हम इनका चार्ट भी एनालिसिस करेंगे। ये बेसिक लेवल का चार्ट है, बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। जो लोग एडवांस में हैं वो इस वीडियो को आगे ना देखें या वो वीडियो जो है छोड़ सकते हैं। ये जो भी एनालिसिस है ये बेसिक लेवल की एनालिसिस है और प्योर वैदिक ज्योतिषीय आधारित एनालिसिस है। इस एनालिसिस में हमारे पास में लगन चार्ट है, उसके बाद में हमारे पास में दशा लगन चार्ट है और उसके बाद में गोचर चार्ट है। लग्न चार्ट हमारा वो चार्ट होता है जो चार्ट हमें जन्म के समय मिलता है। तो अब जैसे आप देख पाएंगे कि इस समय जो ये मेरे क्लाइंट है, इनका जो लग्न है वो सिंह लग्न है। सिंह लग्न 5 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो 5 लग्न, लग्न में 5 नंबर लिखा हुआ है तो सिंह लग्न है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सिंह लग्न के जो मालिक हैं, सिंह लग्न के जो लग्नेश है वो सूर्य देव होते हैं, जो कि अपने अगले घर में बैठ गए हैं। तो ये जो क्लास रहने वाली है ये बिगनर टू मीडियम लेवल की रहेगी। जो लोग जिनको ज्योतिष के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है वो पहले बेसिक जानकारी ले लें, उसी के बाद इस क्लास को देखें, अन्यथा ये क्लास उनके समझ में नहीं आएगी। जो अभी ज्योतिषी थोड़ा बहुत जिनको आता है वही क्लास को देखें। तो सिंह लग्न है तो सबसे पहले हम किसी चार्ट को एनालिसिस कैसे करते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। तो हम जैसे कि जानते हैं कि हमारा जो सारा खेल है वो मेष से मीन राशि के बीच में है। मेष राशि हमारी पहली राशि होती है, उसके बाद मीन राशि होती है, अंतिम राशि। ठीक है। तो अब हम इस चार्ट को देखते हैं कि इस चार्ट में क्या क्या हमें दिखता है पहले लग्न चार्ट में। तो अगर हम लग्न चार्ट में यहाँ पर देखेंगे तो हम पहले सबसे पहले लग्नेश को देखेंगे। हम देखेंगे लग्नेश का है। लग्नेश हमारा सेकंड हाउस में चला गया है और किस में गया है, 6 नंबर राशि में गया। 6 नंबर जो कि बुध देव की राशि होती है, कन्या राशि में गया है। तो हम जानते हैं कि सूर्य और मरकरी यानी बुध देव आपस में मित्र हैं, इनकी मित्रता है। तो लग्नेश जो है वो अपने से सहज भाव में है और लग्नेश अपने से सेकंड गया है। तो ये इस हाउस का मतलब लग्न का गेन ही करेंगे। हम जानते हैं कि जब भी हमें भाव हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले प्लेनेट की रिलेटिव पोजीशन देखनी पड़ती है एक दूसरे के भाव से रिगार्डिंग, कि कौन सा प्लेनेट अपने भाव से कहाँ गया है। जैसे कि इसी में अगर ये लग्नेश हम मान लेते हैं कि यहाँ बैठ जाता, ये जो सूर्य देव हैं ये सेकंड हाउस में ना होके ये 12th हाउस में चले जाते, तो ये इस लगन की हानि करते। तो इससे हम देखते कि ये लगन की हानि करते, पर अब ये खुद से आगे आ गए हैं तो मतलब ये इसका गेन करेंगे, जो कि जो जातक है उसके लिए अच्छा है। सेकंड चीज हम ये देखते हैं कि हमारा लगने, हमने देख लिया कि हमारा वो सेकंड हाउस में चला गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा सुख का भाव, जो कि हमारा चौथा भाव होता है। आपको पता होगा कि चौथे भाव से हम माता को, चौथे भाव से हम सुख को, तो चौथे भाव से हम घर को, चौथे भाव से हम संपत्ति को देखते हैं। तो मुख्य रूप से चौथा भाव जो होता है वो हमारा वो किसी भी जातक का सुख दर्शाता है। देखिए जी कुंडली के 12 भाव हैं, ये 12 भाव आप ही हैं। ये लग्न जो है ये आपका ध्येय है, ये चौथा भाव जो है ये आपका सुख है। लग्न के बिल्कुल सामने मतलब सप्तम भाव जो है वो आपका पार्टनर है या आप जिनसे संबंध बनाते हो वो, क्योंकि ये देखिए ये संबंध का भाव है। आप यहाँ से
देखेंगे अपने सामने, तो आप जिसको भी देखते हैं आप उससे संबंध बनाते हैं। तो सप्तम घर, किसी भी घर का सप्तम घर जो होता है वो उसका संबंध का स्थान होता है, संबंध का हाउस होता है। मेरी हिंदी और इंग्लिश के लिए मुझे क्षमा करें। मैं कभी हिंदी बोलने लग जाता हूँ, कभी इंग्लिश बोलने लग जाता हूँ, क्या करें, आजकल की भाषा ही ऐसी हो गई है। तो ये हमारा जो है भाव, हमारा ये सप्तम हो गया है। और ये सप्तमेश जो है ये, अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम बात कर रहे थे सुख भाव की। तो सुख भाव का मालिक जो यहाँ पर बनते हैं वो बनते हैं 8 नंबर। आप देखेंगे यहाँ पर 8 नंबर की संख्या है, तो 8 नंबर का मतलब है मंगल देव। तो मंगल देव कहाँ पर है? मंगल देव इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो वो भी सेकंड हाउस में है। किसके साथ में है? सूर्यदेव के साथ में है। सूर्यदेव और मंगल देव हमें पता है वो अति मित्र है, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है और मंगल जो है वो सेनापति है। तो इन दोनों की अति मित्रता है। ठीक है, पर ये दोनों है किसकी राशि में? 6 नंबर भृगु, बुध देव की राशि में। और मंगल और बुध जो है वो आपस में मित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो सेनापति है और बुध जो है वो राजकुमार है। तो इन दोनों की आपस में एनिमिटी है। तो हमने देखा कि जो हमारा सुख का भाव है वो सेकंड भाव में चला गया, पर ये खुद से कहाँ गया? अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये खुद से जो है ये 11th हाउस में गए हैं। 11th हाउस का मतलब है कि ये खुद से इच्छा पूर्ति के भाव में चले गए हैं। मतलब अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं या इस कॉम्बिनेशन को मैं रीड करने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे घर की इच्छाएं या घर की इच्छा की पूर्ति मेरे सेकंड हाउस से होगी। और हम जानते हैं कि कुंडली में सेकंड भाव जो होता है वो क्या दर्शाता है। कुंडली में सेकंड हाउस जो होता है वो होता है हमारा फैमिली का, वो होता है हमारा स्पीच का, वो होता है हमारा वेल्थ का, एक्युमुलेटेड वेल्थ का। वो इसके अलावा हमारा क्या होता है? उसके अलावा वो हमारा थ्रोट होता है, गला होता है। और हमारा फूड हैबिट्स भी होती है, क्योंकि हम यहाँ खाते हैं और यहाँ से निकालते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो सेकंड हाउस है हमारा, वो हमारा माउथ है। और ये क्या है? ये हमारा एनस, और जो हमारा सिक्रीशन होता है, जो हमारा हम बेसिकली जो हमारा मल मूत्र का त्याग हम करते हैं वो हम यहाँ से इस हाउस से करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे घर का जो लॉर्ड है, जो सुख का भाव का जो स्वामी है, वो चला गया है अपने से 11th होके सेकंड हाउस में। मतलब इनकी जो घर की इच्छा पूर्ति होंगी, जो इच्छाएं हैं इनके घर की, जो घर से संबंधित जो भी इनकी इच्छाएं हैं, जो घर में इनको लाभ देगा, वो क्या देगा? धन देगा। इनकी स्पीच से ही अपने घर में लाभ करेंगी। ये जितना मीठा बोलेंगी उतना ही इनके घर में जो है वो बढ़ोतरी होगी, इनके सुख में बढ़ोतरी होगी। जितना इनके पास में वेल्थ होगा उतनी ही इनके सुख में बढ़ोतरी होगी। वैसे तो जैसे कि होता भी है नॉर्मली, पर इनके केस में ये मैंडेटरी है, या हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक अपनी वाणी से अपने सुख में वृद्धि करता है। ठीक है, इनकी वाणी मुख्यतः मधुर ही होगी, हम ऐसा भी कह सकते हैं। उसके बाद में जो है हम ये देखते हैं कि हमारा सप्तमेश, देखिए कुंडली के ये जो 4 भाव है, 1 2 3 4, ये 4 भाव जो है जिनको हम केंद्र के स्वामी भी कहते हैं, केंद्र के भाव कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हम किसी भी कुंडली की स्ट्रेंथ एनालिसिस करते हैं या किसी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो इन भावों को सबसे स्ट्रांग माना गया है। उसके बाद में हमारे आते हैं पंचम भाव और नवम भाव। ठीक है, ये हमारे त्रिकोण के हैं। एक ये कोण है, ये त्रिकोण है, इसको हम ट्राइन भी बोलते हैं। तो हमारा जो बेसिकली जो संबंध बनता है वो बनता है 1 4 7 और 10। उसके बाद में 1 5 9, 1 5 9, ये हमारा ट्राइन है या त्रिकोण है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे जैसे अभी जानेंगे तो आगे में पता चलेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि सप्तमेश कहाँ गया है। सप्तमेश जो है वो हमारा, सप्तमेश क्या है? यहाँ पर 11 नंबर राशि है। तो सप्तमेश हमारा 11 नंबर राशि, मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि
यहाँ पर शनिदेव जो है वो चले गए हैं गेन के हाउस में, मतलब लाभ के घर में। हमें पता है कि 11th हाउस हमारा लाभ का घर होता है। तो और वो गए कहाँ से, अपने से 1 2 3 4 5, अपने से 5th होकर। ठीक है, तो मतलब जो है ये भी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। तो सप्तमेश जो है वो अपने से 5th चले गए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनके जीवन में जो भी पार्टनर है, ठीक है, या जितनी भी पार्टनरशिप है या जो उनकी डेली इनकम है, क्योंकि हम जानते हैं कि सप्तम भाव हमारा क्या होता है, सप्तम भाव हमारा डेली इनकम का होता है, हमारे पार्टनर्स का होता है, पब्लिक का होता है, बैलेंस का होता है। हमारे जीवन में बैलेंस भी हम जो है वो सप्तम भाव से देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बैलेंस का जो लॉर्ड है वो अपने से 5th होके 11th भाव में चला गया है। मतलब इनको जो भी, अब हम जानते हैं कि 5th हाउस हमारा क्या होता है, 5th हमारा होता है क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, हमारे बच्चों के बारे में होता है, हमारी बुद्धि बेसिकली क्या है, हमारा मंत्र जाप भी हम जो है वो 5th हाउस से देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सप्तमेश अगर 5th होके 11th में गया है, मतलब जो संबंध है इनका, संबंध की जो इंटेलिजेंस है, ये संबंध का जो विजडम है, संबंध की जो नॉलेज है, उससे उन्होंने उनको डायरेक्ट लाभ मिलेगा। मतलब कि अपने संबंधों में ये जितना क्रिएटिविटी लेके आएंगे, जितना ये जितनी उसके अंदर में एक इंटेलिजेंस लेके आएंगे, जितनी उसमें ये आप बोल सकते हैं कि अपने बच्चों के लिए जितना अच्छा सोचेंगे ये, उतना उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि एक अच्छी पोजीशन है, ये ट्राइन में बैठा हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कर्म का, कर्म हमारे कर्म हाउस बनते 2 नंबर, हमारे शुक्रदेव हमारे बैठे हुए हैं फिर से 2nd हाउस में। तो कर्मेश जो है वो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कर्मेश भी हमारे 5th होकर, मतलब कर्म का जो स्वामी है वो अपने से 5th होकर 2nd हाउस में बैठ गया है। तो 2nd हाउस अभी मैंने बताया था, 2nd हाउस क्या होता है, धन का होता है, स्पीच का होता है, हाँ स्पीच मतलब वाणी का होता है, उसके बाद में फैमिली का होता है। मतलब जो इनका जो कर्म होगा वो इनके परिवार के लिए ही होगा, पहला हम ये कह सकते हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो कर्म होगा वो स्पीच से रिलेटेड हो सकता है, और क्योंकि वो पंचमेश होके गया है तो उसमें क्रिएटिविटी और उसमें एजुकेशन या इंटेलिजेंस का भी फैक्टर हो सकता है। मतलब इसको अगर हम इंटरप्रेट करें तो वैसे बोलेंगे कि कर्म का जो क्या बोलेंगे इसको, कि कर्म का जो एजुकेशन है, कर्म का जो इंटेलिजेंस है, वो इनकी फैमिली में है। ठीक है, अ, इसको ऐसे तो मतलब मैं इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन आपको करने की कोशिश करता हूँ। 5th हाउस मैंने आपको बताया था कि क्रिएटिविटी है, विजडम है, इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, इंटेलेक्ट है। तो कर्म का जो सीधा आप कहेंगे फल है, वो इनको सीधा वेल्थ में मिलेगा अगर ये उसमें क्रिएटिविटी को या एजुकेशन को लेके आते हैं। तो दूसरा एक हम मैंने ये बता ही दिया आपको कि कर्म का स्वामी अगर 2nd हाउस में चला जाए तो इसको हम ये भी बोलते हैं कि ये अकाउंटेंसी वगैरह में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जो 2nd हाउस है वो हमारा एसेट भी है, तो एसेट मैनेजमेंट में भी ये जा सकते हैं कर्म में। लेकिन जो फीमेल है वो हाउस वाइफ है, इसलिए ये चीज़ उनके ऊपर लागू नहीं होगी, बट जेनरिक प्रिडिक्शन इसकी ऐसे होती है। अब हम देख लेते हैं कि तो ये तो उनका लगन चार्ट था। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी, जब भी क्लाइंट आपके पास में आता है तो क्लाइंट आने पे सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें यहाँ पर पता है कि इनके बच्चे की, जो कि मेल है, मेल चाइल्ड है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चों का हाउस मैंने आपको बताया था 5th हाउस बच्चों का हाउस होता है। ठीक है, अब 5th हाउस का लॉर्ड कौन है, 5th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर। अब 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने से 1 2 3 थर्ड चला गया है। थर्ड हमें पता है थर्ड हाउस क्या होता है, थर्ड हाउस से हम छोटे भाई बहन, एफर्ट, पराक्रम, और शॉर्ट जर्नी डिस्टेंसेस, और एजुकेशन, और ऑनलाइन भी कभी कभी देखते हैं। तो जैसे ही ये अपने से थर्ड गया, इसका मतलब है कि ये एफर्ट मांग रहा है। ठीक है, तो मतलब जो बच्चे हैं वो इनसे एफर्ट मांग रहे हैं। ठीक है, अब एफर्ट तो मांग रहे हैं, लेकिन वो एफर्ट मांग किस चीज में रहे हैं, ये बैठा हुआ है कहाँ से, अपने से सप्तम। ठीक है, तो 7th हाउस मैंने आपको कैसे बताया था, क्या बैलेंस। तो एफर्ट मांग रहे हैं बैलेंस, मतलब इनको अपने बच्चों को लेके इनको एक
बहुत ही बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ेगी, अदरवाइज जो संबंध है इनके अपने बच्चों के साथ खराब हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जैसे ही आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले आपको देखना है कि हाउस इन क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हाउस इन क्वेश्चन। ठीक है, तो हाउस इन क्वेश्चन में हमें पता है कि हाउस इन क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ हाउस। अब हम देखते हैं कि सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हमारा लॉर्ड कौन है फिफ्थ हाउस का, लॉर्ड ऑफ हाउस इन क्वेश्चन। ठीक है, एंड प्लेसमेंट की उसकी प्लेसमेंट क्या है, राइट। अब हमने देख लिया कि उसकी जो प्लेसमेंट है वो अपने से थर्ड है, मतलब ये है। अब हम देखते हैं कि इनकी दशा किसकी चल रही है। तो अभी इनकी जो दशा है वो 2030 तक जुपिटर की ही दशा है। अब देखिए, आप देख रहे हैं चीजें कैसे अलाइन हो रही है। जुपिटर की दशा चल रही है गुरुदेव की। जुपिटर जो है वो लॉर्ड लॉर्ड किस किस के, नाइन्थ हाउस के एंड 9, 10, 11, 12, एट्थ हाउस। एट्थ हाउस क्या है, एट्थ हाउस आपको पता है, एट्थ हाउस से हम तंत्र देखते हैं, अध्यात्म देखते हैं, टैक्सेशन देखते हैं, प्रोफेशन में हम सडन इवेंट देखते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं एट्थ हाउस से। ठीक है, और मृत्यु तुल्य कष्ट भी एट्थ हाउस से देखा जाता है। तो अब ये जो जुपिटर है, जुपिटर की महादशा जो है वो इनको कैसे रिजल्ट देगी, अब देखिए। अब मैं वैसे तो मैं अभी जब दशा लगन चार्ट बनाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसमें, पर अभी मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो जुपिटर है ये इनको एट्थ हाउस का रिजल्ट देगा और फिफ्थ हाउस का भी रिजल्ट देगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जुपिटर जो है वो फिफ्थ प्लस एट्थ के रिजल्ट देगा। और वो बैठा कहाँ है, बैठा कहाँ पर है वो, सेवंथ हाउस में। तो वो रिजल्ट जनरेट कहाँ से करेगा, वो करेगा सेवंथ हाउस से जनरेट। अब इनकी दशा लगन चार्ट हम बना लेते हैं। देखिए ये क्या थी, 5 राशि, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब सबसे पहले हम जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है तो 11 नंबर राशि आ गई। 11 के बाद में 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो हम हाउस इसको बैठा लेते हैं जुपिटर। अच्छा ये जुपिटर रेट्रो भी है, अभी मैं बताऊंगा इसका। हाँ जुपिटर, उसके बाद एक में क्या है, मून है। 2 में क्या है, केतु है। 3 में क्या है, सैचन है। 4 क्या है, खाली है। 5 में लगन खुद है। 6 में क्या है, वीनस है, सचन है और मंगल है। 7 में क्या है, मरकरी है। 8 में 7 में मरकरी, 8 में राहु, नवम खाली, दशम खाली। अब देखिए क्या है खेल। अब आपको मैं खेल दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है इनके जीवन में। जुपिटर की दशा है, ठीक है, जुपिटर रेट्रो है बट ये 15 डिग्री में है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अपने पिछले घर का जो रिजल्ट है दशम भाव का वो बहुत कम देगा, मैक्सिमम 20%। ठीक है, 80% जो रिजल्ट है वो ये इसी घर का देगा, तो हम इसी घर में मान के चलते हैं इसको। जुपिटर किस किस का मालिक है, मैंने बताया था आपको 12वें का। तो 12वें का मालिक पहले फर्स्ट हाउस में आ गया, मतलब ये अपने से ट्वेल्थ आ गया, तो ये क्या करेगा, इस हाउस की हानि। ठीक है, ये क्या करेगा, इस हाउस की हानि। हानि है, ये हाउस क्या है, ये हाउस हमने देखा था कि ये यहाँ पर क्या है, एट्थ। अब आप ये मत भूलिएगा कि जो ओरिजिनल लग्न चार्ट का जो ओरिजिनल हाउस है उसके रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे इनको। फिफ्थ हाउस मतलब इनके बच्चों के जीवन में समस्याएं, और एट्थ हाउस मतलब इनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ये लेके ही आएगा। लेकिन दशा लगन चार्ट या दशा लगन टेक्निक ये बोलती है कि ये अब जो
अब मान लीजिए जुपिटर का जो टाइम फ्रेम है, जितने भी क्या बोलते हैं 16 साल, जैसे वीनस जो है वो 20 साल के रिजल्ट देता है, तो 20 साल एक से तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इंडिविजुअल जब हमारी महादशा लॉर्ड में अंतरदशा आएगी तो ये कैसा फल देगा, ये हम दशा लगन टेक्निक से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जो कि अभी आपके सामने हो जाएगा। तो 8th हाउस के तो रिजल्ट दे रहा ही है। तो 12th हाउस हमें पता है कि यहाँ पर जो 12th नंबर राशि लिखी हुई है, नॉट सॉरी, आई एम सॉरी, नॉट 12th हाउस, 12 नंबर राशि जो है, मीन राशि जो है, ये 8th हाउस भी है, प्लस ये यहाँ पर क्या बन गया है, सेकेंड हाउस। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये हानि करेगा किसकी, 8th हाउस की भी हानि करेगा और सेकेंड हाउस की भी हानि करेगा। ठीक है। तो 8th हाउस हमारा क्या है, 8th हाउस हमारा आध्यात्म भी है। 8th हाउस हमारा क्या है, 8th हाउस हमारा गहराई है। ये गड्ढा है ना, ये क्या है, मैंने क्या बताया था, हम यहाँ से निकालते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये है अंधकार, गहरा गड्ढा, तभी तो सूर्य जाके यहाँ पे छिप जाता है। ठीक है। तो 8th हाउस हमारा क्या है, हमारा गहराई है। तो सेकंड हाउस हमारा क्या बताया था मैंने, सेकंड हाउस क्या है, फैमिली। सेकंड हाउस क्या है, स्पीच। सेकंड हाउस क्या है, क्या क्या बताया था मैंने, सेकंड हाउस आपको फूड हैबिट। तो ये इस जब ये करेगा तो इनकी फूड हैबिट में भी फर्क आएगा। आप समझ रहे हैं कैसे खेल खेलते हैं, क्योंकि जब इसकी ये हानि यहाँ से कर रहा है, अब देखिए समझे खेल को, जब ये यहाँ से लगन चार्ट से इसकी हानि कर रहा है, तो इनको अगर इस हाउस से रिगार्डिंग कोई बीमारी देनी है तो खाना तो यहीं पड़ेगा ना। आप यहाँ खाते हो, यहाँ निकालते हो, तो इस हाउस को खराब करने के लिए इस हाउस का भी खराब होना जरूरी है। इसलिए जैसे आपकी दशा आती है तो ये हाउस खराब होना, तो ये हाउस खराब होगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये हाउस खराब हो जाए और ये हाउस अच्छा हो, क्योंकि ये एक दूसरे के बैलेंस में है। जब ये हाउस खराब होगा तो ये हाउस खराब होगा, ये हाउस अच्छा हो जाएगा तो ये हाउस अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो और ये क्या करेगा, वाणी को खराब करेगा, और क्या खराब करेगा, ये निगेट करेगा, धन में कमी लाएगा, और क्या खराब करेगा, एसेट में कमी लाएगा। नॉट एसेट की, एसेट हम मुख्यतः यहाँ से देखते हैं, मतलब जो फाइनेंशियल एसेट है इनके पास में, जो कैश मनी है इन द बैंक है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो पहले तो हमने ये देख लिया। अब दूसरा हम क्या देखते हैं, तो पहले तो हमने यही देख लिया कि ये इसका लॉर्ड है। अब किसका लॉर्ड है, नाइन्थ का लॉर्ड। नाइन्थ का लॉर्ड आगे बैठ गया अपने 1 2 3, अपने से क्या आ गया, वो थर्ड, अपने से थर्ड आ गया है, तो मतलब ये एफर्ट मांगेगा। एफर्ट किसके मांगेगा, लाभ के लिए। और मैंने क्या बताया था आपको, 9,000 के ओरिजिनल उसमें क्या है, ये क्या है, ये 5th प्लस 11th है, सॉरी 9th हाउस बोल रहा हूँ मैं आपको, 9 राशि 11th हाउस है। तो ये 5th प्लस 11th हो गया, तो ये बोल रहा है कि लाभ के लिए एफर्ट करो। और किसके लाभ के लिए, बच्चों के लाभ के लिए। एफर्ट किसको करना पड़ेगा, जातक को। तो बच्चे, और आपने देखा जैसे ही मैंने इसको घुमाया तो यहाँ पर क्या आ गया, लाभ का घर हो गया, इच्छा पूर्ति। मतलब बच्चों की इच्छा पूर्ति के लिए आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा, ये करवाएगा आपसे एफर्ट। आप नहीं करोगे तो बच्चों को जीवन में समस्या आएगी। आप देख रहे हैं कि कैसे इनकी जीवन में समस्या बता रहे थे और यहाँ पर ये समस्या दिख रही है। अच्छा, अब दूसरा देख लीजिए। उसके बाद में हमारा महादशा लोड का क्लियर हो गया। अच्छा, अब इनकी जो अंतरदशा चल रही है वो चल रही है, वीनस की इनकी थी 2025 तक। ठीक है। उसके बाद में इनकी 2025, जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो करीबन आज जो तारीख है वो 6 7 तारीख के आसपास है। हाँ, आज 7 तारीख है, 7/2025। ठीक है, 7 दिसंबर 2025। तो इनकी जो दशा है वो सूर्य देव की दशा चल रही है। आप देख लीजिए। तो सूर्य देव इनके, अब जैसे भी आपको पता है कि सूर्य देव जब किसके कारक होते हैं, काल पुरुष की कुंडली में उनके पास में कौन सा घर होता है, पांचवा घर। ठीक है। पांचवा घर उन काल पुरुष की कुंडली में उनके पास कौन सा होता है, पांचवा घर। दूसरा, यहां से इनका जो जुपिटर है वो मैंने बताया था कि वो भी पांचवें घर का मालिक है। ठीक है। अब तो इधर डबल हमारे पास में कंफर्मेशन आ गई कि बच्चों का ये वाला घर जो है इनका इस टाइम पर पूरी तरीके से प्रभावित है। दूसरा, इनको अब देखिए यहाँ पे सूर्य देव कहाँ बैठे हुए हैं, और लगन चार्ट में सूर्य देव कहाँ बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में, जो कि मैंने बताया था अपने से कहाँ पर आए हैं, क्योंकि इनके लग्नेश है, तो ये अपने से सेकंड में आए, तो मतलब लगन चार्ट में ये अच्छी स्थिति में है। अब इसको दशा चार्ट में हम देख लेते हैं, दशा लगन में देख लेते हैं कहाँ पर है।
तो महादशा लॉर्ड से जो हमारे सूर्य देव हैं वो चले गए हैं, देखिए अष्टम। आप समझ रहे हैं चीजें कैसे रिलेट होती है। तो महादशा लॉर्ड से सूर्य देव जो है वो आपके अष्टम चले गए हैं। अष्टम जाने पे वो क्या करेंगे, आपको पीड़ा देंगे, दुख देंगे। किस चीज का दुख देंगे, पहले तो कारक तत्वों का। सूर्य देव के कारक तत्व क्या होते हैं, सूर्य देव किस किस चीज के कारक तत्व है, सत्य, आत्मा, ब्राइट, है ना, अथॉरिटी, किंग, मतलब अब गवर्नमेंट हो जाएगा, और क्या है, आइज, बॉर्न। ठीक है, ये तो इनके कारक तत्व हैं। उसके बाद में पिता और पुत्र, पिता भी और पुत्र भी। अब आप देख रहे हैं कैसे चीजें लिंक हो रही हैं। तो सन बैठे हुए अष्टम में, जो इनको पुत्र का कष्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इनको कष्ट कहाँ से मिल रहा है, पुत्र की तरफ से। उसकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, पुत्र की मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है। उसका भी चार्ट हमारे पास में है, इसके अगले पार्ट में हम उसी का चार्ट डिस्कस करेंगे कि फिर हम देखेंगे कि उसके चार्ट में कहाँ दिख रहा है कि उसकी मैरिज में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये इसलिए अब हमने देखा कि ये जुपिटर है, मतलब ये उनका ऑलरेडी 5th हाउस इनका एक्टिवेट है। 5th हाउस जो है वो एफर्ट मांग रहा है 5th होकर, जो कि 11th है, मतलब बच्चों की जो भी इच्छा पूर्ति है उसके लिए इनको एफर्ट करना पड़ेगा। अंतरदशा लॉर्ड जो है, महादशा से अंतरदशा लॉर्ड अपने से अष्टम चला गया। अब आपको पता है कि जो ये 6-8 या 8-6 का जो एक्सिस है, ये हम अच्छा नहीं मानते। ठीक है ना, तो जैसे ही अष्टम में गया तो ये इनको पीड़ा देनी इसने स्टार्ट कर दी। अब देखो, इससे और आपको एक और मजे की बात बताता हूं। सूर्य देव मालिक किसके हैं इस रकम चार्ट में, सप्तम भाव। सप्तम भाव किसका है, मैरिज पार्टनर। अब देख रहे हैं चीजें कैसे लिंक हो रही हैं, और यहां से ही इनको प्रॉब्लम आ रही है। अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये इनकी प्रॉब्लम कब सॉल्व आएगी, क्योंकि 12 के बाद में इनकी आ जाएगी मून की। ठीक है, तो मून में जब इनका आएगा तो मून इनका कहाँ बैठा हुआ है दशा लॉर्ड से, तो महादशा लॉर्ड से मून जो है वो बैठा हुआ है 1 2 3, थर्ड बैठा हुआ है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तो नहीं जाएगी, क्योंकि वो अपने से मतलब दशा लॉर्ड से थर्ड है। ठीक है, महादशा लॉर्ड से अंतरदशा लॉर्ड थर्ड है, मतलब वो भी मांगेगा एफर्ट, तो एफर्ट इनको करने पड़ेंगे, लेकिन इससे अच्छा होगा। दूसरा, इनका एक क्वेश्चन और था कि ये विदेश जाना चाहते हैं। ठीक है, ये विदेश जाना चाहते हैं, तो मैंने इनको बोला कि ये दिसंबर के बाद में विदेश जा सकते हैं। अब मैंने क्यों बोला इनको, यहाँ देखिए लगन चार्ट में, लगन चार्ट में 12वां हाउस किसके पास में, मून के पास। ठीक है, अब इनको जो विदेश जाना था वो अपने बच्चों के पास जाना था। इनका बच्चों का घर एक्टिवेट है, 12वां हाउस इनका 25 के बाद में एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से ये तीसरा हाउस बता रहा है, तीसरा हाउस यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा खुद से। तीसरा एफर्ट ये करना चाह रहे हैं, जब तीसरा हाउस यहाँ से एक्टिवेट होगा। और देखिए इनके चौथे घर में केतु आ गया है। एक रूल ये है कि जब हमारे चौथे घर में केतु आ जाता है, मतलब फोर्थ, अगर अंत दशा देखिए इनके लग्न में के राहु है। ठीक है, मतलब जो इनका लग्न चार्ट में जो इनका चौथा घर है उसमें मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो इससे हमारा एक कंफर्मेशन आती है कि ये व्यक्ति विदेश जा सकता है। उसके बाद अगर महादशा लॉर्ड में भी चौथे घर में मैलेफिक प्लैनेट आ जाए तो डबल कंफर्मेशन आ जाती है कि ये व्यक्ति विदेश जा सकता है। उसके बाद किसी तरीके से अंतरदशा में या महादशा में ये
अगर 12वें घर से संबंध बन जाए, जैसे मैंने आपको बताया अभी मून इनके 12वें घर का मालिक है लगन चार्ट के अंदर, यहाँ पर ये तीसरे घर का मालिक है जो कि ऑनलाइन एक्टिविटी भी दिखाता है या एफर्ट करवाता है आपसे या आपको दूर भेजता है। तो यहाँ से जैसे ये इनके मून आएंगे तो ये मून की अंतर्दशा आएगी तो इनके पूरे चांस हैं कि ये विदेश जा सकते हैं। दूसरा, ये कब विदेश जा सकते हैं? सैचन, देखिए 12वें घर का मालिक यहाँ पर कौन है? शनि। जुपिटर किस में बैठे हुए? 11वें। तो अगर यहाँ पर सैचन की दशा आ जाए, मतलब अंतरदशा आ जाए, जुपिटर में अगर सैचन की अंतरदशा आ जाए, जो कि सैचन है कहाँ पर? जो कि आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो भी ये विदेश जा सकते हैं, इनके विदेश जाने के योग बन जाएंगे। तो अब आपको समझ में आया। अब जरा इसको गोचर से भी देख लेते हैं कि गोचर पे क्या खेल हो रहा है। ये इनके मैंने गोचर का चार्ट बना लिया। अगर आप देखिए, अगर आप लगन चार्ट और दशा लगन चार्ट और अगर गोचर को मिला देंगे तो अद्भुत परिणाम आपको निकल के आएंगे। तो गोचर में देख लीजिए, गोचर में ये आज का गोचर है, ठीक है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 तारीख का, 7 तारीख के उसमें। तो देखिए यहाँ पर मैंने इनको बोला विदेश के लिए और इनका मून बैठा हुआ है आज के ही। तो ये जो एक और टेक्निक होती है उसमें ये बोलते हैं कि अगर जब भी आपसे कोई क्लाइंट पूछने आता है कि मेरा ये काम बनेगा नहीं बनेगा, और उस समय का अगर आप गोचर उठा लेते हो और उस समय के गोचर में उस समय प्लेनेट की पोजीशन जैसी होती है, मतलब कि इस केस में ये बोल रहे हैं कि मुझे विदेश जाना है, विदेश में इनका मून चौथे हाउस में है और मैंने आपको बोला कि विदेश का कौन चौथे, तो ये पूरी कंफर्मेशन दे रहा है कि आप इसको ओके बोल दीजिए, स्टैंप मार दीजिए कि ये विदेश जाएंगे 100%। ठीक है। दूसरा, और हम क्या देख सकते हैं गोचर से? तो मून हमारा ये है, ठीक है, केतु हमारा लगन में आ रखा है, राहु हमारा 7th हाउस में आ रखा है, ठीक है, राशि तो यहाँ पर 11वीं होगी, 7th हाउस में आ रखा है। तो गोचर जब हम लगन चार्ट और अपना दशा लगन चार्ट और गोचर को मिला देते हैं तो हमारा इवेंट प्रिडिक्शन या इवेंट की कंफर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा सटीक हो जाती है। ठीक है। और इनका आप बताइए कि आपको ये जो पूरा एनालिसिस था ये कैसा लगा? मुझे जो अभी समझ में आया, जितना मैंने देखा उसके हिसाब से मैंने इस कुंडली का इनके लिए एनालिसिस किया है और इनको मैंने रेमेडी भी बता दी है। रेमेडी पार्ट हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो आपका मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप खुश रहें और स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय।